धनबाद में जिला परिषद की बैठक हंगामेदार रही। बैठक के दौरान कई प्रस्ताव पर मुहर लगी, लेकिन जिप सदस्यों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। बैठक का कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को भी अंदर जाने से रोका गया। आखिर क्या रहा बैठक का पूरा घटनाक्रम, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। धनबाद जिला परिषद बोर्ड की बैठक के दौरान पेयजल की समस्या के निराकरण को लेकर चर्चा नहीं होने से कई सदस्यों ने नाराजगी जताई और हंगामा किया। उनका आरोप था कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि जब उनकी बात सुनी ही नहीं जानी थी तो बैठक बुलाने का क्या औचित्य था। बैठक के दौरान पत्रकारों को कवरेज से रोका गया। बैठक में पेयजल व्यवस्था, योजनाओं के क्रियान्वयन और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही प्राथमिकता है। इसके अलावा जिला परिषद निरीक्षण भवन की मरम्मत, जीर्णोद्धार और न्यू टाउन हॉल के निर्माण जैसे प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। सभी प्रखंडों में हर घर नल जल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। साथ ही सरकारी तालाबों की साफ सफाई और जिला परिषद भवनों की मरम्मत का भी निर्णय लिया गया। हालांकि बैठक में कुछ देर तक माहौल गरमाया रहा, लेकिन अंततः कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर दिए गए। एक ओर तो जिला परिषद की बैठक में एक तरफ नाराजगी देखने को मिली, तो दूसरी ओर कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगी। अब देखना होगा कि इन फैसलों का लाभ जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लोगों तक पहुंचता है। जी, आज बोर्ड की बैठक हुई थी। उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। कुछ हमारे परिसंपत्तियों को मरम्मती कराने का, कुछ को लीज में देने का, बीएसएस कॉलेज को जो है उसको एग्रीमेंट करने का, बहुत सारी संपत्तियां जो ध्वस्त हो रही है उसको रिपेयरिंग का मामला था। बहुत सारे ऐसे स्कूल में जो बीपीएल कोटा का जो एडमिशन हो रहा है बच्चों का, वो सबको पता नहीं चल पाता है कि उसका पारदर्शिता करने के लिए कराया गया। कुछ बीसीसीएल, जहां आउटसोर्सिंग का बीसीसीएल का काम चलता था, उस एरिया को उस वक्त वो बिजली मुहैया करते थे, लेकिन उसके बाद जाने के बाद वो स्कूल में बिजली नहीं रहता है, जिसके कारण स्मार्ट क्लासेस जो चलते हैं उसमें बाधित होते बच्चे। तो उसको लेकर के हम लोगों ने बात किया कि वहाँ पे डीएमएफटी के द्वारा सोलर का सुविधा दिया जाए, या फिर बीसीसीएल से बात करके चिन्हित करके कहा जाए कि नहीं, आप वहाँ से चले गए लेकिन स्कूल को एनर्जी दिया जाए, या फिर झारखंड सरकार के द्वारा वहाँ बिजली मुहैया करा जाए। इस तरह बहुत सारे जो मुद्दे थे उसको हम लोगों ने रखा है। निरसा का कुछ मामला था कि वहाँ पे जिला परिषद के जो रोड हैं उस पे अवैध जो कंपनियां वहाँ चलती हैं, एमपीएल, वो अपना गाड़ी चलाता है, लेकिन भारी वाहनों के द्वारा चलाया जाता है। आए दिन एक्सीडेंट का मामला आता है जो वहाँ के सदस्य ने रखा है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे अपने क्षेत्र के मिलाकर के बहुत सारे मुद्दों को लाया गया। देखिए, 10 बजे से बोर्ड की बैठक शुरू हो गई थी। हम लोगों ने कल इसका मैसेज कर दिया था। कल अचानक से डीडीसी का आ गया था, एक वीसी आया था 1 बजे, जो पंचायती राज को लेकर के ही है, जो फंड आना है रुकना, उसको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी, जिसका उन्होंने मुझे सूचना दिया था कि मैडम 1 बजे से मेरा एक वीसी है, जिसके कारण हम लोग करना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि सदस्य लोग अगर अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो एक काम करते हैं, हम लोग डिले कर देते हैं। लेकिन फिर एक समस्या आया कि अगर लोग डिले कर देते हैं, जो 15 वित्त का पैसा है, निदेशक का डायरेक्ट उसमें कहना है कि जब तक आप तुरंत इसको अगर टेंडर निकाल के खर्च नहीं करते तो दूसरा किस्त का पैसा आपके पास नहीं आएगा, जिसके कारण ये जरूरी था कि हम लोग आज की बैठक को रखें। हम लोगों ने सुबह 10 बजे से बोर्ड की बैठक शुरू कर दी। सारे सदस्य को, एक सदस्य को ऑफिस से जानकारी दी गई थी कि 10 बजे शुरू हो जाएगा। कुछ लोग समय से जो पहुंचे वो अपनी बातों को बहुत बखूबी रखे, लेकिन कुछ लोग लेट से पहुंचे, जो खेद है कि वो अपनी समस्या को नहीं रख पाए हैं। लेकिन हम लोगों ने उनको ये भी कहा कि जो अपनी समस्या को नहीं रख पाए और डीडीसी साहब का जो जल्दबाजी था उनको वीसी को लेकर के, तो हम लोगों ने एक रास्ता निकाला कि हम लोग जैसे ही होली पार होता है हम लोग एक और बैठक रखेंगे, जिसमें जो सदस्य अपनी बात को नहीं रख पाए हैं उस बातों को रखें। ये बात मुझे बखूबी मालूम था कि सदस्यों को अपनी बात रखने की मौका नहीं मिलेगा तो वो गुस्से में आएंगे। ये बात मैंने उनसे डीडीसी साहब से कहा था कि आप पोस्टपोन कर दें, अगर आपका वीसी नहीं पोस्टपोन हो सकता तो हम लोग बोर्ड का बैठक ही पोस्टपोन। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य था, जो करना जरूरी भी था, उसके कारण वो नहीं गए, जिसके कारण ये अपनी बातों को, अगर 6 महीने 7 महीने बाद बोर्ड की बैठक हो रही है और अगर सदस्य अपने बातों को अच्छे से नहीं रख पा रहे, तो जाहिर सी बात है कि वो नाराज होंगे और अपने नाराजगी को दिखाएंगे। दूसरी नाराजगी उनको लेकर के विभाग के अधिकारियों से है कि अधिकारी यहाँ बोर्ड की बैठक में आते हैं तो एक ही घिसा पिटा सा जवाब मिलता है। जब उनको जिला परिषद बोर्ड की बैठक का जब चिट्ठी मिलता है तब वो एक्शन मोड में आते हैं और वो जिस सदस्य का मामला रहता है उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं कि हम आ रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेज होता नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, अधिकारी अपनी बात, सदस्यों की बात को सुनते हैं, बस सर हिलाते हैं, एक ही जवाब
बार बार सुनने को मिलता है और उस पर कोई भी कार्रवाई या काम नहीं होता है। खास करके पीएचडी को बोलेंगे कि पानी, अभी गर्मी आ रहा है, भीषण पानी की परेशानी आने वाली है, अलग अलग योजना चल रही है सरकार के द्वारा। जनता के पैसे को जो यूज किया जा रहा है बार बार पानी को लेकर के, चाहे वो गड़बड़ नल योजना हो या फिर जल हर घर जल योजना हो, और लोगों को, ग्रामीणों को ही पानी नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को लेकर के सदस्य में देखिए ना, ग्रामीणों से मिलने और क्षेत्र के लोगों से मिलने ना तो डीडीसी साहब जाते हैं, ना ही अधिकारी जाते हैं। वहां पे जाना एक जनप्रतिनिधि को देना पड़ता है, जवाबदेही उनको देना पड़ता है। और आप देखते हैं कि समय तेजी से बीत रहा है, तो अगर हम लोग दोबारा जाए तो हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे कि उनका काम क्यों नहीं हो पाया। हम लोग बोर्ड में बात को रखते हैं, लेकिन एक ही जैसा घिसा पीटा जवाब मिलता है, जिसको लेकर के सदस्य नाराज है। जी, ये बात मैंने उनको कहा था कि वीसी अगर आपको, तो उनको आप जानकारी दें कि हमारा बोर्ड का बैठक है, जिसके कारण हम ये वीसी अटेंड, ये सारी बातों से मैंने उनको अवगत कराया था। ये बंद कमरे में मीडिया को नजरअंदाज क्यों किया गया? मीडिया को अलाउ क्यों नहीं किया गया आज की बैठक में? बंद कमरे में क्या ऐसी बातें हो रही थी? मेरे तरफ से कोई भी मनाही नहीं थी, मैंने किसी मीडिया को मना नहीं किया है। आगे भी मेरा बोर्ड का बैठक चला है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं, मैंने किसी को मना नहीं किया है। लेकिन इस बार तो रोका गया मैडम, रोका जा रहा था, नहीं जाने दिया। इसका ऐसा क्या मतलब बंद कमरे में बात होनी थी जो कि नजरअंदाज किया देखिए, गया? मैंने मना नहीं किया था और ना मैं मना करूंगी मीडिया, क्योंकि आप लोग के माध्यम से ही हमारे बात को क्षेत्र में ले जाया जाता है, और ये मना कर दिया गया था, इसका मुझे कोई सूचना नहीं थी। अब आप लोगों ने अभी ना मेरे फ़ोन से आपसे, क्योंकि फ़ोन मेरा फ्लाइट मोड में रहने के कारण आप लोग से संपर्क नहीं हो पाया। आगे हम इस बात करेंगे कि आपको मना ही नहीं दिया, जिसने मना किया आप उससे सवाल पूछो कि क्यों मना किया गया।